भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके अद्भिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवतम की जय। स्कंद 4 अध्याय 5 श्लोक नंबर 5। आज्ञा पाकर एवं इस प्रकार कुपितेन क्रुद्ध यनयुमा मनयुना शिव द्वारा जो साक्षात क्रोध हैं स उसने वीरभद्र देवदेवम जो देवताओं द्वारा पूजित हैं परिचक्र में परिक्रमा की विभु शिव की मैंने विचार किया तथा उस समय आत्मानम स्वतः असंग रहंसा शिव की शक्ति से जिसका विरोध नहीं किया जा सकता महीयसाम अत्यंत शक्तिशाली का तात हे विदु सह शक्ति सहिष्णु सहने में समर्थ। अनुवाद जगद्गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे बताया, हे विदुर, वह शाम पुरुष श्री भगवान का मूर्तिमन क्रोध था और शिव के आदेशों का पालन करने हेतु उद्यत था। इस प्रकार किसी भी विरोधी शक्ति का सामना करने में अपने आप को समर्थ समझकर उसने भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। तो यहाँ पर बात बताई है कि किसके बाद हुई, यहाँ पर वीरभद्र की। वीरभद्र ने किसकी परिक्रमा की? शिव की परिक्रमा की। कि आगे वो क्या करना चाहता है, तो ये परिक्रमा करने का मतलब होता है आज्ञा लेना। आज्ञा लेना कई तरह से हो सकती है। आज्ञा लेने का मतलब परिक्रमा करके हाथ जोड़ के किसी से भी आज्ञा लेते हो। जिस प्रकार हम आरती करते हैं, तुलसी की आरती करते हैं, कुछ भी करते हैं, सबसे पहले हम गुरु से आज्ञा लेते हैं कि मैं प्रभुपाद जी को अब पुरुषवाणी जा रहा हूँ। तो आज्ञा लेना होता है कि अपने गुरु से आज्ञा लो या किसी से भी को, या वीरभद्र यहाँ पर परिक्रमा करके उनसे आज्ञा ले लो। श्लोक नंबर 6। अनिवीयमान पीछे चलते हुए वह वीरभद्र तो लेकिन रुद्र पार्षदई शिव के सैनिकों द्वारा रेशम शोर करते हुए नददिभी गरजते हुए वैन्दता ध्वनि की सुभैरवम अत्यंत भयानक उद्मया लेकर शूलम त्रिशूल जगत अंतक मृत्यु अंतकम मारते हुए संप्रादर्वत दक्ष के यज्ञ की ओर लपके घोषणा गरजते हुए
भूषण अप्रिय, अपने पैरों में कड़े पहने। अपने पैरों में कड़े पहने। अनुवाद है, प्रेमकर गर्जना करते हुए शिव के अनेका अनेक सैनिक भी उस भयानक असुर के साथ हो लिए। वह एक विशाल त्रिशूल लिए हुए था जो इतना भयानक था कि मृत्यु का भी वध करने में समर्थ था, और उसने पाँव में कड़े पहने थे जो गर्जना करते प्रतीत हो रहे थे। जब वो चलता था तब बड़े मोटे कड़े हो गए। जो आवाज आ रही है। जिस प्रकार द्रौपदी की बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी जाओ, कि उसने वचन ले लिया। किसने? भीष्म पिता ने, कि वचन ले लिया कल पांडवों को एक को मार देगा वो, तो उनके पास चली जा। द्रौपदी जब गई और पाँव में क्या पहने हुए थे? खड़ाऊ। तो खड़ाऊ पहन रही थी, और एक खड़ाऊ ये बताते कम से कम 6 किलो की थी। 12 किलो की 2 खड़ाऊ पहने हुए थी जब वो चलती थी। पहले हाइट भी बहुत ज़्यादा थी, 7-7, 8-8 फुट के तो ऊंचे हुआ करते थे। तो वो शरीर से भी बड़ी मजबूत और जो बहुत भारी खड़ाऊ थे, और खट खट की आवाज़ आ रही थी। भगवान कृष्ण ने उसको रोका कि रुक जा, आवाज़ आ रही है। तो उनकी दोनों खड़ाई उठाई और अपने सिर पे रखी, तब वो उसको पैदल भेजा। तो यहाँ पर यही बात बताई है कि जो मोटे मोटे उसने पाँव में कड़े पहने हुए थे उनकी गर्जना कितनी होगी, और कितना भारी राक्षस यहाँ पर बताया इन्होंने, त्रिशूल कितना बड़ा लिए हुए। तो इस तरह का वर्णन करते हुए तो ये महसूस होता है कि चलता होगा तो धरती भी कांप उठती हो क्या। श्लोक नंबर 7। अथ उस समय ऋत्विज पुरोहित यजमान यज्ञ संपन्न करने वाला प्रमुख व्यक्ति तक्ष सदस्या यज्ञ स्थल में एकत्रित सभी पुरुष ककुभी उदिचयाम उत्तरी दिशा में पर समीक्षा देख कर रेणु धूल तमा अंधकार किम क्या एतत् यह कुतः कहाँ से एतत् यह प्रजा धूल भूत आई है इति इस प्रकार द्विज ब्राह्मण द्विज पत्नियां ब्राह्मणों की पत्नियां च तथा दधियो विचार करने लगी। बाद उस समय यज्ञ स्थल में एकत्रित सभी लोग पुरोहित प्रमुख यजमान ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां आश्चर्य करने लगी कि यह अंधकार कहाँ से आ रहा है। बाद में उनकी समझ में आया कि यह धूल भरी आंधी थी और वे सभी अत्यंत व्याकुल हो गए थे। श्लोक नंबर 8। वाता हवाएं न वांती नहीं बह रही हैं, न तो ही क्योंकि संति संभव है। दस्यव लुटेरे प्राचीन ब्रीहि प्राचीन राजा ब्रीहि जीवित हैं। हाँ अब भी उग्र दंडा जो कठोर दंड देगा गायें न कालियंते आँकी नहीं जाती। इदम यह कुतः कहाँ से रजा धूली लोक अधुना अब किम क्या प्रलय आया प्रलय के लिए कल्पते आया समझा जाए। आंधी के स्तोत्र के संबंध में अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा, न तो तेज हवाएं चल रही
और न कहीं ही जा रही हैं। न यह संभव है कि यह धूल भरी आंधी लुटेरों द्वारा उठी है, क्योंकि अभी भी बलशाली राजा भी उन्हें दंड देने हेतु जीवित हैं। तो फिर यह धूल भरी आंधी कहाँ से आ रही है? क्या इस लोक का प्रलय होने वाला है? तो एक जब लुटेरा इतना बड़ा तांडव रचा रहा है कि उसके चलने से इतनी आंधी और इतना तूफान है, तो पीछे भी भागवतम में लेख आए थे कि मतलब एक ऐसा भयानक राक्षस था, पता नहीं कितनी आंधी और कितने मतलब पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर पहाड़ की तरफ दिखता। तो यहाँ पर यही वर्णन दिया कि ये आया कहाँ से है। तात्पर्य इस श्लोक में विशेष रूप से प्राचीन ब्रही जीवती महत्वपूर्ण है। उस भूभाग का राजा ब्रही नाम से जाना जाता था, तथापि वह वृद्ध था किंतु अत्यंत शक्तिशाली शासक था। इस प्रकार चोरों तथा लुटेरों के आक्रमण की कोई संभावना न थी। कोई राजा यदि ऐसा हो शासन में, जैसे परीक्षित महाराज था कि उसके राज्य में कोई ऐसा था ही नहीं, कोई लुटेरे हों, पापी हों या कोई स्त्रियों का दंड करने वाला, तो उनको भय था। क्यों? राजा सख्त था वह। तो ये जो ब्रही राजा था इसके नाम से ही, ताकि लुटेरों का यहाँ पर कोई काम है ही नहीं। अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ यह कहा गया है कि जब शासक दुर्बल होता है तभी राज्य में चोर, लुटेरे, उचक्के आदि अवांछित लोग रहते हैं। जब न्याय के नाम पर चोरों को छूट दे दी जाती है तब ऐसे लुटेरों तथा अवांछित लोगों के से राज्य में अशांति फैलती है। शिव के सैनिकों तथा अनुचरों से उठी हुई धूली प्रलयकालीन दृश्य उपस्थित कर रही थी। जब इस सृष्टि का संहार होना होता है तो यह कार्य शिव ही संपन्न करते हैं। यदि उनके द्वारा उत्पन्न स्थिति दृश्य जगत के प्रलय काल की सी, तो यहाँ पर ये महसूस हो रहा था कि भाई अब शिव के साथ ये कार्य हो रहा है, शायद शिव ना ये काम कर रहे हो, कदे इसका पूर्ण सृष्टि का ही विनाश हो गया। श्लोक नंबर 9। परशुति मिश्रा परशुति इत्यादि स्त्रियां उद्विगन चेता अत्यंत उद्विगन ऊंचो बोली विपाक दुर्देव वर्जिन्या पाप कर्म का एव निसंदेह तस्य उसका दक्ष का यत क्योंकि पश्यन्ति नाम देखने वाली द्वित्रिणाम अपनी बहनों का परजेशा प्रजा के स्वामी दक्ष सुताम पुत्री स्तीम सती अवदग्ध्यो अपमानित अनागाम पूर्णतः निर्दोष। अनुवाद। राजा दक्ष की पत्नी परशुति एवं वहाँ पर एकत्रित अन्य स्त्रियों ने अत्यंत आकुल होकर कहा, यह संकट राजा दक्ष के कारण साध्वी सती की मृत्यु से उत्पन्न है, क्योंकि यद्यपि साध्वी सती पूर्णतया निर्दोष थी तथापि उसने अपनी बहनों के देखते देखते अपना शरीर त्याग दिया है। अरे मम्मी ने बोला। तात्पर्य। कोमल हृदय वाली परशुति तुरंत समझ गए कि कठोर हृदय प्रजापति दक्ष के अशुभ कार्य से ही यह संकट आ खड़ा हुआ है। वह इतना क्रूर था कि अपनी सबसे छोटी पुत्री को उसकी बहनों के समक्ष आत्महत्या करते हुए भी रोक नहीं सका। साध्वी सती की माँ ही समझ सकती थी कि उस अपने पिता द्वारा अपमानित होने से साध्वी सती को कितना कष्ट हुआ होगा। साध्वी सती अन्य सभी बेटियों के साथ ही उपस्थित थी और दक्ष ने जानबूझकर उसे छोड़कर अन्य सभी का भली भांति सत्कार किया था, क्योंकि वह शिव की पत्नी जो ठहरी। इस विचार से राजा दक्ष की पत्नी को आसन संकट का विश्वास हो चुका था
और उसे ज्ञात था कि राजा दक्ष को अपने इस जघन्य कार्य के लिए मरने हेतु तैयार रहना चाहिए। सब कुछ पता होता है। घर के अंदर भी कई बार देखा जाता है कोई संकट आ जाता है ना, उस संकट को जिस तरह घर की ओर सहन कर लेती है, इंसान सहन नहीं करता। मेरे को याद है हमारे किसी रिश्तेदार में एक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, मतलब इतना नुकसान हो गया उसको कि उसको वहाँ से शहर छोड़ के जाना पड़ा। तो उसने कहा कि हमें शहर छोड़ के जाना नहीं, जिसका है उसका हम देंगे। तो उसके पास सामान तो था दुकान में, ऐसा था कि नहीं था। और नुकसान किस वजह से लगा कि उसने जो बाहर जमींदारों को उधार दी हुई थी वो पैसा उसका लौटाया नहीं आया था, और बाहर से जो माल उसने ले रखा था कपड़े का, तो उसमें उसको घाटा हो गया। आकर के उसके साला ने देखा कि इसके पास माल तो पड़ा हुआ है, जमींदारों ने पैसा नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके पास था हिसाब किताब ठीक, उसने पैसा दिया और उसको धीरे धीरे जिसके पैसे देने थे लौटाए गए। ये पता होता है कि मतलब इंसान को अगर मतलब कितना भारी नुकसान होते हुए घर की जो है जिम्मेवारी समझती है लेडीज़, और उसने उसको सहन कर लिया। 5-7 साल में वो उस दुकान से काफ़ी फल फूल गया। तो यहाँ पर भी इसको परसूती को सब पता था कि ये कार्य होने वाला है, और उसने पहले बता दिया अब इसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के गृहस्थी को चलाना चाहिए। बार बार गृहस्थियों के अंदर ही आया है कि किसी प्रकार का कोई संकट भी हो तो भगवान के निमित्त छोड़ देना चाहिए कि जो है अब ये ठाकुर जी संभालेंगे, हमने जो अपना कार्य करना है हम उसको ध्यानपूर्वक करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की